तो हिंदू शब्द है ही नहीं, हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदू जो है वो गाली है। जिंदा और मुर्दा समझ में नहीं आता है, ये हमारे लोगों को कुत्ता और कुतिया समझ में नहीं आता है, तो अब क्या कहिएगा। तो बीजेपी में जाते हैं, वो बीजेपी में जाने के बाद खांसी कर दिया जाता है। खांसी मतलब बधिया कर दिया जाता है, मर्द को हिजड़ा बना दिया जाता है, उनका डीएनए बदल दिया जाता है। अंतिम राजा वीरदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया और इस नाम को इस मैदान के नामकरण बदलने की काम किया। जो मैं ये हिंदू तो ये बीजेपी के लोगों को एक गधा बनाने के लिए एक शब्द है। ओबीसी के लोगों को गधा बनाओ, एसी एसटी के लोगों को गधा बनाओ और इनको गधा बना करके मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर दो और हिंदू और मुसलमान में दंगा फसाद कराओ। तो एक गधों की संसार है। जब यहाँ आप लिंग, आप स्तंभ को लिंग कह देते हैं तो आप इससे ही अंदाजा लगाइए कितने गधों का ये देश है। हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काले, कलूटे, बेईमान, ये गाली है। आज भी ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहता है, ब्राह्मण एसी को हिंदू कहता है, ब्राह्मण एसटी को हिंदू कहता है, ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही कहता है, हिंदू नहीं कहता। कि वो डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेज जो है हर इतिहास को सुरक्षित रखते हैं और भारत में ब्राह्मणों ने अशोक स्तंभ को शिवलिंग कहते हैं। ये अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ नहीं लिंग है। अब उनको लिंग और स्तंभ में भी समझ में नहीं आता है। तो उनकी अपनी पुत्री और अपने पुत्र को महेंद्र और संघमित्रा को, वो राजा थे लेकिन राजा अपने बेटा और बेटी को नहीं बनाया। बुद्धिज्म को, विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को देश और दुनिया में कहा कि भारत से तुम बाहर जाओ और जाकर वहां बौद्धिज्म का प्रचार करो। तब जाकर बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये मैदान को तो सबसे पहले घोषित करें। क्योंकि ये जो मौर्य होटल है ना, ये मौर्य होटल नहीं था, यहाँ पर ये बहुत बड़ा किला था। जो मौर्य वंश के राजा थे वो किले में यहाँ रहते थे और इस मैदान में उनका सैनिकों का परेड होता था और ये सभी सैनिकों की सलामी लेने के लिए यहाँ पर मैदान में आते थे। और इसी मैदान में अंतिम राजा वीरदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया और इस नाम को इस मैदान के नामकरण बदलने की काम किया। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं जहाँ ध्यान आपको आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, अशोक सम्राट ने उनको, उनकी अपनी पुत्री और अपने पुत्र को महेंद्र और संघमित्रा को, वो राजा थे लेकिन राजा अपने बेटा और बेटी को नहीं बनाया। बुद्धिज्म को, विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को देश और दुनिया में कहा कि भारत से तुम बाहर जाओ और जाकर वहां बौद्धिज्म का प्रचार करो। तब जाकर बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब वहां के लोग कैसे बरकरार रखे? अब वहां के लोग इस प्रकार से बरकरार रखे क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेज जो है हर इतिहास को सुरक्षित रखते हैं और भारत में ब्राह्मणों ने अशोक स्तंभ को शिवलिंग कहते हैं। ये तो पहले ही कहते थे। चलिए, आज जो है नंदकिशोर यादव जो स्पीकर रह चुके हैं, अब नंदकिशोर यादव कहते हैं विधानसभा में, क्या कहते हैं, ये अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ नहीं लिंग है। अब उनको लिंग और स्तंभ में भी समझ में नहीं आता है। तो मैं सोच रहा था कि भाई इनको लिंग और स्तंभ कैसे समझ में नहीं आ रहा है। अब लिंग और स्तंभ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी में जाते हैं वो बीजेपी में जाने के बाद खांसी कर दिया जाता है। खांसी मतलब बधिया कर दिया जाता है, मर्द को हिजड़ा बना दिया जाता है, उनका डीएनए बदल दिया जाता है। तो नंदकिशोर यादव को भी ऐसे ही हुआ होगा, इसलिए उनको लिंग और स्तंभ समझ में। साफ तौर पे कहा जाता है कि सनातन शब्द जो है हिंदू का शब्द है, इसमें कितना सच्चाई है? पहले तो हिंदू शब्द है ही नहीं, हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदू जो है वो गाली है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि ये मुगलों का दिया हुआ गाली है। हिंदू मतलब हीन, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काले, कलूटे। फारसी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मैं जितना इसका परिवार आपको शब्दों का अर्थ बताया वो सारे अर्थ वहां मिलते हैं। हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काले, कलूटे, बेईमान, ये गाली है। इसीलिए ब्राह्मणों का सबसे बड़ा जो गुरु मानते हैं ब्राह्मण जिसको, दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू
स्वीकार करने वाला शब्द नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश में लिख कर रखा। इसलिए आज के पहले आ जाइए आप, आज के 75 साल पहले, 90 साल पहले कोई ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं था। आज भी ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहता है, ब्राह्मण एसी को हिंदू कहता है, ब्राह्मण एसटी को हिंदू कहता है। ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही कहता है, हिंदू नहीं कहता है। जानता है हिंदू गाली है, तो ब्राह्मण अपने आप को गाली कैसे स्वीकार करेगा? ब्राह्मण अपना गाली स्वीकार करता ही नहीं है, इसलिए हिंदू हिंदू है ही नहीं। ये हिंदू तो ये बीजेपी के लोगों को एक गधा बनाने के लिए एक शब्द है। ओबीसी के लोगों को गधा बनाओ, एसी एसटी के लोगों को गधा बनाओ और इनको गधा बना करके मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर दो और हिंदू और मुसलमान में दंगा फसाद कराओ। और कांग्रेस की सरकार बनाना है तो कांग्रेस की बना दो और बीजेपी को बनाना है तो बीजेपी के बना दो। तो ये हिंदू शब्द इनकी राजनीतिक एजेंडा है, हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। गौतम बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्त होने से पहले भी उनका पिताजी और माताजी हिंदू थे, ये जिक्र किया जाता है। वो जिक्र करने वाले गधे लोग हैं, जो जिक्र किए हैं वो गधे लोग हैं। उनको ना इतिहास की जानकारी है, ना पाली भाषा की जानकारी है, क्योंकि उसमें गण व्यवस्था था। और जो बुद्ध के पिताजी थे वो उनका शाक्य गण था, वो शाक्य गण के राजा थे। और उस जमाने में 24 महागण होते थे, 23 गण भारत में थे, एक गण श्रीलंका में था। तो ये 24 गण था, उस 24 गण में एक गण के राजा बुद्ध के पिताजी थे। तो हिंदू था ही नहीं उस समय, तो ये लिखने वाले गधे लोग हैं। और आज की तारीख में कोई बोलता है तो महागधा आदमी है। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं 33 करोड़ इंडिया में देवी देवता है? है ही नहीं तो मानना क्या है? अरे होता तब ना माना जाएगा, जब है ही नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और तथ्य और तर्कों के आधार पर कहीं खरा नहीं उतरता है तो मानना और ना मानना तो बहुत दूर की बात है। अभी देख रहे होंगे दुर्गा पूजा आ रहा है, पितरपक्ष है, देख रहे होंगे एक एक पंडाल में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया जाता है। आप कहते हैं मानते ही नहीं है। ये तो एक गधों की संसार है। जब यहाँ आप लिंग, आप स्तंभ को लिंग कह देते हैं तो आप इससे ही अंदाजा लगाइए कितने गधों का ये देश है। और कौन बोल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो संविधान के तहत चुनकर संविधान सभा में बैठा है। और संविधान सभा में भी सभी 243 लोगों की मुखिया बनकर बैठा है। जब वो व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है, गधापूर्ण बयान, तो आम आदमी को आप क्या कर सकते हैं? हमारा समाज भोले शंकर है, भोले भाले लोग हैं। ये भोले भाले लोगों को लिंग और स्तंभ समझ में नहीं आता है, जिंदा और मुर्दा समझ में नहीं आता है, ये हमारे लोगों को कूता और कुतिया समझ में नहीं आता है, तो अब क्या कहिएगा? जो स्वर्ग नरक होता है या नहीं सर, ये बताइए। भाई ना स्वर्ग है और ना नरक है, यहाँ 9 ग्रह हैं। स्वर्ग नरक खोजने में ही लोग ऊपर गए। आज तक ब्राह्मणों ने सिद्ध करके नहीं दिखाया। तो जब ऊपर गए खोजने के लिए तो ऊपर चांद मिला, स्वर्ग नहीं मिला, चांद मिल रहा है। और चांद पर कुछ लोग जमीन खरीदने जा रहे हैं, कुछ वहाँ मिट्टी के अंश मिल रहा है, कुछ पानी मिल रहे हैं, कुछ लोगों ने जमीन खरीदा है, स्वर्ग मिला ही नहीं, चांद मिल रहा है। तो इसलिए तो धरती है, ब्राह्मणों ने स्वर्ग और नरक के नाम पर यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को और खासकर पढ़े लिखे लोगों को गधा बनाने के काम किया कि पाप होगा तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग जो गधे लोग हैं, उन गधों को ज्यादा पाप और पुण्य की चिंता होता है। तो इसलिए वो पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं और धोते धोते कभी कभी इतना धोते हैं कि अंदर ही अंदर कहाँ चले जाते हैं वो पता भी चलता नहीं है। तो ये स्वर्ग और नरक नहीं है साथियों, ये धरती जो है यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। नर्क क्या है? और तो आप जो गलत करते वही नर्क है। जो इंसान गलत करता है, जो बोलता है अमल नहीं करता, वही नर्क है। हमने कहा दारू नहीं पीना चाहिए, आपको कहा नहीं पीना चाहिए, मैं पीता हूँ, यही नर्क है। और हमने कहा कि नहीं पीना चाहिए तो मैं भी नहीं पीता हूँ, यही स्वर्ग है, यही नर्क है।